कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। 3-4 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैंने पहला वैक्सीन लिया और वैक्सीन लेने के कुछ घंटों बाद ही बुखार तेजी से बढ़ी, ज्वर चढ़ा और चढ़ते ही गया। अब लगभग 48 घंटे हो गए हैं और 48 घंटे के बाद सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। शरीर पूरा वापस सही हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आज की श्लोक संख्या 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। पुनर्कथन कर लेते हैं 7वें अध्याय का 19वें श्लोक का, जिसमें भगवान ने हमें कहा, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः। अनेकों जन्मों के पश्चात जो ज्ञान के पिपासु हैं वे ज्ञानी बनते हैं, और ज्ञानी बनते हैं इसीलिए भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते। तो ज्ञानी वे तभी बनते हैं जब वे भगवान की एक भक्ति में लगते हैं। प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्धम अहम स च मम प्रियः। और दूसरी पंक्ति में भगवान उनके लक्षण बताते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः। जब वह ज्ञानी भगवान की एक भक्ति में लगता है तो एक भक्ति के कारण उसे सब में भगवान और सब कुछ भगवान में दिखते हैं। वासुदेव सर्वमिति, इस प्रकार की मति से वह महात्मा हो जाता है। वह भौतिक कार्यकलाप करते हुए भी सदैव भगवान का चिंतन करता रहता है। उसकी मन बुद्धि सदैव भगवान में स्थिर रहती है। सांसारिक काम भोग ऐश्वर्य से उसमें कोई अस्थिरता पैदा नहीं होती। यहां तक भगवान ने हमें अपने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन कर दिया। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक, इन 4 श्लोकों में भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। और फिर 17, 18 और 19 और उसमें ज्ञानी का विशेष वर्णन किया, क्योंकि ज्ञानी भगवान को अत्यंत प्रिय है। अब आज भगवान हमें अपने एक और श्रेणी के अपने भक्तों का वर्णन करेंगे। 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। कामस्तैस्तैश्रुत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम त्वं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। हिंदी अनुवाद। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। English translation, Gita as it is Swami Prabhupada. Those whose minds are distorted by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है, कामई ही, इच्छाओं द्वारा, तई ही, उन, रद, विहीन, रत यानी अपरत यानी हर लिया जिनका ज्ञान है, हर लिया, विहीन कह लीजिए, हर लिया ज्यादा उपयुक्त रहेगा, उपरत, रत यानी हर लिया, ज्ञानाहा, ज्ञान जिनका, प्रपद्यन्ते, शरण जाते हैं, शरण लेते हैं, अन्य देवताहा, देवताओं की। दूसरी पंक्ति, तम उस नियमम, विधान का, आस्थाय, श्रद्धा से, आस्थाय, पालन करते हुए, प्रकृत्या, अपने स्वभाव से, नियता, बंधे हुए, वश में हुए, स्वया, अपने आप। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं
और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं, पर जब तक भौतिक कल्मश घुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भागवत में कहा गया है, जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं, अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, चूंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है, अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है, अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता, वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक का पहले तो संबंध जोड़ लेते हैं। तो देखिए 7वें अध्याय के 15वें श्लोक से भगवान ने हमें जितने प्रकार के मनुष्य होते हैं और वो जिस प्रकार की भक्ति करते हैं या नहीं करते हैं उनके विषय में बताना प्रारंभ किया। तो सबसे प्रारंभ में 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने बताया, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया उपरज्ञानाः आसुरं भावम् आश्रिताः। तो जो आसुरी भाव स्वभाव के मनुष्य होते हैं वे भगवान की भक्ति नहीं करते, ये भगवान ने बता दिया था 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में। फिर वो श्रेणी एक भगवान ने अच्छे उसका वर्णन एक ही श्लोक में कर दिया कि जितने भी नराधम है, आसुरी स्वभाव के हैं, दुष्कृत्य करने वाले हैं, वो सब भगवान का शरण ग्रहण नहीं करते, वो भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, उनको अब छोड़ दीजिए, वो कभी भगवान की शरण को स्वीकार नहीं करते। फिर भगवान ने बताया अपने 4 प्रकार के भक्त जो उससे विपरीत हैं, आसुरी स्वभाव से, जो दैवी प्रकृति के हैं, वो उन्हें उनकी भगवान की शरण को स्वीकार करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, जो सुकृत्य करने वाले हैं, आर्तो जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। ये हुई दूसरी श्रेणी। पहली श्रेणी में आए दुष्कृत्य करने वाले, नराधम, आसुरी स्वभाव वाले, जो भगवान को कभी भी नहीं भजते। फिर आई दूसरी श्रेणी जो सुकृत्य करने वाले हैं और जो भगवान को भजते हैं। ये 2 श्रेणी आ गई। तो अब जो भगवान एक और श्रेणी भी रह गई है, वो कौन सी है? माने तो वो एक अलग श्रेणी है, या वह यह भी हो सकती है कि वो जो आसुर और स्वभाव वाले हैं उन्हीं की एक श्रेणी का भी भाग हो सकता है। तो अब इस श्लोक में भगवान एक भिन्न प्रकार के मनुष्यों के वर्ग का वर्णन कर रहे हैं। ये वर्ग कैसा है? ये वर्ग है कामस्तैस्तैस रत ज्ञानाः, काम के द्वारा उनका ज्ञान हरा जा चुका है। तो काम के द्वारा ज्ञान तो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों का, दुष्कृत्य करने वालों का, नराधमों का भी हरा जा चुका है।
प्रपद्यन्ते अन्य देवता। और आप देखेंगे कि जो इस प्रकार के काम के कारण जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो हरा जा चुका है, वे भगवान को नहीं भजते। जिस प्रकार दुष्कृत्य करने वाले नराधम और आसुरी स्वभाव वाले भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं भजते, वे सदैव देवताओं की शरण में जाएंगे। वे या तो महादेव की शरण में जाएंगे, या ब्रह्मदेव की शरण में जाएंगे, सूर्यदेव की शरण में जाएंगे, अन्य अन्य देवी देवताओं की शरण में जाएंगे। तम तम नियमम आस्थाय प्रकृता नियता स्वया। और तम तम नियमम आस्थाय उस देवता के पूजा के जो विधान हैं उनका पालन करता है। प्रकृता नियता स्वया, अपनी स्वभाव के पूर्ण वश में हुए। उनका स्वभाव कैसा है? काम के द्वारा उनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे दुष्कृत्य करने वाले हैं, वे नराधम हैं, और वे आसुरी स्वभाव वाले हैं। इसी श्रेणी में, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मनुष्य के 3 वर्ग हो सकते हैं मनुष्य समुदाय के। पहला, जो भगवान के भक्त हैं। दूसरा, जो मध्य में है, ना भक्ति में लगे हुए हैं और ना आसुरी हैं। और तीसरे, जो घोर आसुरी नराधम है। तो जो घोर आसुरी नराधम है, वे भी देवताओं की शरण स्वीकार करते हैं, और जो मध्य में है, जो भगवान की शरण में नहीं गए हैं, उनके पास भी और कोई मार्ग बचा नहीं है, वे भी देवताओं की शरण को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भोग, ऐश्वर्य, फल की इच्छा ज्यादा बलवान है। वो कहां से प्राप्त होते हैं भोग, ऐश्वर्य, किनके माध्यम से प्राप्त होते हैं, यह उनके लिए विचार वाला प्रश्न नहीं है। उन्हें तो भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने हैं, मार्ग और प्रदान करने वाला भले कोई भी हो। और हमारे हिंदू या हमारे शास्त्रों में देवताओं को शीघ्र प्रसन्न होने वाला बताया गया है, इसीलिए वे देवताओं की शरण स्वीकार करते हैं। कुछ भगवान के द्वारा ये संरचना ऐसी है कि यदि कोई भी मनुष्य इस मनुष्य लोक में देवताओं के लिए यज्ञ करता है, देवताओं के लिए हवन करता है, पूजा करता है, उनकी शरण स्वीकार करता है, उनके लिए तप दान करता है, तो देवता को वह प्राप्त होता है और देवता उससे संतुष्ट होकर के उसे पुनः प्रदान करते हैं, उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं देवता। और यह इच्छा पूर्ण करने के लिए देवता बाध्य हैं। आपने कई टीवी पर आपने बहुत से पौराणिक कथाओं का, महाभारत वगैरह, महादेव, इस प्रकार की कथाओं का नाट्य रूपांतरण देखा होगा। उसमें जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य होते हैं, वे घोर तप करते हैं, और जब वे तप करते हैं तो न चाहते हुए भी महादेव और ब्रह्मदेव को उनके सम्मुख उपस्थित होकर के उन्हें वर प्रदान करना ही पड़ता है। तो देवता बाध्य होते हैं, जो भी तप करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, उन्हें वर देने के लिए। ये बाध्यता भगवान के ऊपर नहीं चलती है। इसीलिए ये जो भी श्रेणी के हैं, जिन्हें भोग, ऐश्वर्य और कामनाओं की पूर्ति करनी है, वे भगवान की भक्ति में नहीं लगते। क्योंकि भगवान की भक्ति में तो हमने देखा है कि भक्ति में पूरा जन्म भी निकल जाता है, परंतु भक्ति में थोड़ी ही प्रगति होती है। पूर्ण शुद्धि, पाप कर्म फल का नाश, और ज्ञान का पूर्ण उदय, और मन के ऊपर नियंत्रण, और योग का पूर्ण साधना, शुद्धि, पवित्रता, योग्यता, पात्रता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का दमन, ये सब नहीं हो पाता है।
सार्थक नहीं हो पाता है। तो भगवान की भक्ति कठिन है और उसके लक्ष्य भी भिन्न ही है। आप पूरी भगवत गीता देख लीजिए, भगवान कहीं भी ये नहीं कहते कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे धन दूंगा, मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तुझे पद दूंगा, या मैं तुझे भोग ऐश्वर्य दूंगा। ऐसा भगवान एक भी बार नहीं कहते। भगवान तो बार बार एक ही बात कहते हैं, मेरी शरण में आ जा, पहला काम मैं ये करूंगा, तुझे सारे पापों से मुक्त करूंगा। दूसरा, तुझे परम गति को प्रदान करूंगा और अपने धाम पर बुला लूंगा, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़वा लूंगा। देवता ऐसा कुछ नहीं कहते, क्योंकि देवताओं के पास वह अधिकार ही नहीं है। पहला देवता पाप कर्मों के फलों का नाश कर ही नहीं सकते। महादेव भी जानते थे, ब्रह्मदेव भी जानते थे कि रावण, हिरण्यकश्यपु घोर पापी हैं, परंतु उन पापियों के पाप का नाश करने का अधिकार न तो ब्रह्मदेव में है न महादेव में है। केवल और केवल भगवान एक कृष्ण ही है जो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, हम तो आज सर्व पापेभ्यो, सारे पापों को, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो चिंता मत कर, मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। तो ये है भगवान श्री कृष्ण का वचन, जो अन्य कोई देवता जो देने का इस प्रकार का अधिकार ही नहीं रखता। हम पुनः आ जाते हैं देवता। तो देवताओं के पास जाने का कारण यही है क्योंकि देवता बाध्य होते हैं, परवश होते हैं। यदि कोई उनका मनुष्य इस मनुष्य लोक में यजन पूजन यज्ञ उनके लिए हवन करे तो वे वर देने के लिए बाध्य होते हैं। भगवान के द्वारा यह संरचना ऐसी ही बनी हुई है, क्योंकि देवता उनके द्वारा पोषित होते हैं। आप देखिए, ऐसे श्लोक दिए हुए हैं भगवत गीता में, आपको किसी और शास्त्र में जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं पर भगवत गीता में ही आपको 2 श्लोकों से संबंध जोड़ूंगा तो आपको पूर्ण संतुष्टि हो जाएगी, आपको पूर्ण प्रमाण मिल जाएंगे कि ये इसी प्रकार की संरचना बनी हुई है। तो पहला श्लोक हम जोड़ते हैं 4थे अध्याय का 12वां श्लोक। कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्या कहा है? कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं, कर्मों में, अपने द्वारा किए गए कर्मों में सिद्धि प्राप्त की इच्छा रखने वाले क्या करते हैं? यजन्ते इह देवता, वे इस लोक में देवताओं का पूजन करते हैं। क्षिप्रम ही मानुष्य लोक, इस मनुष्य लोक में ही यह विधान है, और किसी लोक में यह विधान नहीं है। इसीलिए मैंने मनुष्य लोक विशेष करके कहा था। इस मनुष्य लोक में क्षिप्रम ही, बहुत ही शीघ्रता से सिद्धि प्राप्त होती है उन्हें कर्म के द्वारा। किनकी कृपा से? देवताओं की कृपा से। प्रमाण मिल गया, भगवान ने कहा है 4थे अध्याय के 12वें श्लोक में, कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम, हम सब अपने अपने कर्मों में सिद्धि, सफलता की सदैव कामना करते हैं। इसके लिए हम कभी शिरडी के साईं बाबा, कभी शनि देव, कभी बृहस्पति देव, कभी पता नहीं वैष्णव देवी, कभी कहाँ, कभी गणपति, अन्य अन्य देवी देवताओं के पास दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। कांक्षम तक कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवता, इस लोक में वे देवताओं का पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि कर्मों में सिद्धि प्राप्त करनी है, और इस मनुष्य लोक में वह सुविधा दी गई है। क्षिप्रम ही मनुष्य लोक है, भगवान ने बता दिया है। इस मनुष्य लोक में शीघ्रता से यह प्राप्त हो जाती है, कर्मों के द्वारा सिद्धि। तो आपके पास 2 मार्ग हैं, या तो आप जीवन भर इसी प्रकार देवताओं का पूजन करते रहिए, क्योंकि भगवान ने इसकी संरचना ऐसी बनाई है कि मनुष्य मोहग्रस्त हुआ, मोह के द्वारा वशित हुआ, मोहवश हुआ, इसी प्रकार देवताओं से भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति और लालसा के लिए उनका यजन पूजन करता रहेगा, और इसी प्रकार इसी संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में लगा रहेगा। ये है एक
मार्ग और जीवन का व्यवहार। और भगवान ने इसके पहले हमें बता दिया था 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। तो भगवान के भी जो भक्त होते हैं वे या तो भय के कारण, या जिज्ञासा है उन्हें, ज्ञान की पिपासा है उन्हें, या उन्हें धन संपत्ति भूमि इन सब की इच्छा है, परंतु वह इच्छा उनकी इतनी प्रबल भी नहीं है। उस इच्छा के प्रबल भी नहीं है कि साथ में ये जोड़ना चाहूंगा, उस इच्छा के साथ में उनमें भगवान श्री कृष्ण की दृढ़ भक्ति और शरणागति भी है। और ये जो बाकी देवताओं के प्रति का भजन पूजन करने वाले हैं, इनमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और दृढ़ शरण ग्रहण करने की, समर्पित होने की भाव ये है नहीं इनमें। यही अंतर है इन दोनों में। और एक आपको श्लोक बताता हूं, हरे कृष्णा, तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। देखिए भगवान ने बहुत स्पष्ट लिखा है इसमें, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। तो कुछ मनुष्य यज्ञों के द्वारा, इसका हिंदी अनुवाद है प्रभुपाद द्वारा, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। देवान भावयतानेन, जो देवताओं को भावयता अर्थात प्रसन्न करते हैं। कैसे प्रसन्न करते हैं? यज्ञ तप और पूजन करके। अनेन, इस यज्ञ से, अनेन ते, वे भी, देवाः देवताः, भावयन्तु, वे भी उन्हें प्रसन्न करेंगे, वह तुमको, परस्परम एक दूसरे को, भावयन्तः प्रसन्न करके, श्रेयः श्रेष्ठता को, परम प्राप्त होंगे, परम को, अवाप्स्यथ तुम प्राप्त करोगे। देखिए भगवान ने स्पष्ट बताया है यहां पर। तो ये दो श्लोकों से हम ये जानते हैं, इनको जब जोड़ते हैं हम इस श्लोक से, भगवान ने यहाँ पर जो श्लोक हमें बताया है, कामस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते देवताः तम तम नियमम आस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। प्रकृति क्या है? हमारी प्रकृति है, जिसके कारण हम देवताओं के प्रति के शरण को स्वीकार करते हैं और भगवान की शरण स्वीकार नहीं करते। पहली हमारा स्वभाव है कि हमें कामनाएं अत्यंत प्रिय हैं और कामना की पूर्णता हो, यह हमें सबसे ज्यादा हमारी लालसा है। जब इस प्रकार की लालसा है, कामस्तैस्तिस, तो क्या हुआ है? हमारा ज्ञान हर लिया है। ज्ञान हर लिया है तो हमने क्या किया? हमने शॉर्टकट अपनाया, जैसे इंग्लिश में शॉर्टकट कहते हैं। लॉन्ग कट क्या है? भगवान श्री कृष्ण की शरण स्वीकार करना, उनके लिए यज्ञ तप दान करना, क्योंकि अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, ये भगवान ने कहा था 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, कि जितने भी यज्ञ तप दान है उन सब के भोक्ता केवल और केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। परंतु हमें वह लॉन्ग कट प्रिय नहीं है, तो हमने शॉर्टकट अपना लिया कि चलो देवताओं की यज्ञ पूजन करते हैं, क्योंकि देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यथ। देवता तो बंधे हुए हैं, यदि हम उनका यज्ञ और पूजन करेंगे तो देवताओं भी हमें प्रसन्न करने के लिए वर देना ही पड़ेगा। और इसी परवशता का लाभ उठाते हैं। आप देखिए, आपने जो भी टीवी की सीरियल देखी होगी, रावण, हिरण्यकश्यप, ऐसे आसुरी स्वभाव वाले दैत्यों को अच्छे से पता था कि ब्रह्मदेव और महादेव उन्हें दिल से उनके प्रति सद्भावना नहीं रखते हैं। उन्हें यह भी पता है कि अपने आप हम
मांगेंगे तो ये हमें ऐसा कोई व्रत और वरदान हमें देंगे नहीं। और उन्हें यह भी पता है कि उनके गुरु शुक्राचार्य उन्हें कहते हैं तुम ऐसा ऐसा अनुष्ठान करो, ऐसा ऐसा तप करो, तो विवश हो करके न चाहते हुए भी ब्रह्मदेव और महादेव को वरदान देना पड़ेगा, वे उसके लिए बाध्य हैं। परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यत। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। देवताओं की इस विवशता का आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य दुरुपयोग करते हैं। परंतु जो सात्विक और सुकृत्य करने वाले हैं वे ऐसा छल नहीं करते देवताओं के साथ। वे सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। जो मांगना होता है भगवान श्री कृष्ण से मांगते हैं, और जो छल करना चाहते हैं, शीघ्रता से प्राप्त करना चाहते हैं, शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, वे सब देवताओं की शरण में जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनके द्वारा किए गए पाप कर्म इतने ज्यादा हैं कि यदि वे उन पाप कर्मों का बोझा लेकर के भगवान के पास गए तो भगवान उनका एक भी इच्छा पूरी नहीं करेंगे जब तक कि वे पाप कर्म शून्य नहीं हो जाते। दूसरी बात, पाप कर्म शुद्ध होते हैं सत्कर्म करने से, और उन्हें ये सत्कर्म करने नहीं है। उनको तो भोग ऐश्वर्य ये सब चाहिए, और जो मनुष्य भोग ऐश्वर्य धन संपत्ति इनमें लग जाता है उससे केवल पाप ही होते हैं। इन सब श्लोकों को जोड़ करके आप ये समझ गए होंगे कि भगवान ने ऐसी संरचना की है कि कोई साईं बाबा के प्रति जाता है, कोई वैष्णव देवी जाता है, कोई गणपति जी के पास जाता है, लाखों हजारों गणपतियों का विसर्जन होता है। मूढ़मती मंदमती मनुष्य क्या क्या प्रयोजन करते हैं अपनी कामेच्छाओं का पूर्ण करने के लिए। ऐसा कहीं भगवत गीता में नहीं लिखा हुआ है कि गणपति जी का विसर्जन हर साल करना चाहिए। ये तो एक लोकमान्य तिलक ने ऐसा किया था, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उनके अंदर देश के प्रति देशभक्ति जगाने के लिए, एक राष्ट्र बनाने के लिए। उसका हमने दुरुपयोग करते हुए उसको एक प्रथा बना दिया है। उसमें हमने हमारा अंधविश्वास जोड़ दिया है, और अब हम हर प्रत्येक वर्ष गणपति जी को लाखों गणपति जी बनते हैं और समुद्र में बहा दिए जाते हैं, और वो भी घर घर पे। तिलक जी ने तो किया था सार्वजनिक गणेशोत्सव, और अब वो बन गया है घर का गणेशोत्सव। क्यों? क्योंकि हमें तो हमारे घर की संपत्ति वृद्धि चाहिए, हमारे घर में धन संपत्ति चाहिए। हमें सार्वजनिक से कोई लेना देना नहीं है, बाकी सबको मिले या नहीं लेना मिले, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो हमारे घर में गणपति लाने हैं, क्योंकि हमारे घर में धन संपत्ति ऐश्वर्य की वृद्धि होनी चाहिए। सार्वजनिक नहीं रहा। जो तिलक जी ने किया था वो तो सार्वजनिक गणेशोत्सव था। कामस्तैस्तैसरत ज्ञान, कामनाओं के कारण ये सब होता है। हम अपनी कामनाओं के कारण बनाए हुए समस्त विधानों को परिवर्तित करते जाते हैं ताकि हमारी कामनाएं पूर्ण होती रहें, और इसी कारण कामस्तैस्तैसरत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम् आस्थाय। जो विधि विधान है, कोई कहता है भाई दादर में प्रभा देवी में वहां पे सिद्धि विनायक मंदिर है, वहां पे पैदल चल के जाना चाहिए तो मनोकामना पूरी होती है, चलो भाई उस विधान का पूरा करेंगे। कोई कहता है नहीं, शनिवार को आप यदि शनि देव के ऊपर 1 लीटर तेल चढ़ाएंगे तो आपकी सारे संकट हर लिए जाएंगे, चलो भाई वो कर लेंगे। कोई कहता है विधान जैसे भी हो, कोई कहता है चलो हर मंगलवार को गणपति जी को जाकर के मोदक लड्डू लगाओगे तो गणपति जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, सारे संकट मोचन सारे संकटों को हर लेंगे, विघ्नों को हर लेंगे, तो चलो वो भी कर लेंगे। तो जो विधान बताए जाते हैं वे उन सब का पालन करते हैं। तम तम नियमम आस्थाय, जो भी नियम बने हैं उन सब का पालन करते हैं। आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वयाः, अपनी प्रकृति के कारण परवश हुए हैं।
क्योंकि उन्हें तो वे काम की पूर्ति करनी है, भले उसका मार्ग कोई भी बने। तो इस श्लोक को आप समझ गए हैं। अगले कुछ श्लोकों में भगवान इन्हीं के विषय में बताने वाले हैं। ये जो एक विशेष श्रेणी है जिनमें आसुरी स्वभाव वाले भी आ जाते हैं और जो मध्य वर्ग के हैं, जो भगवान के प्रति जिनकी भक्ति नहीं है, वे भी आ जाते हैं और वे देवताओं का यजन पूजन करते हैं, देवताओं के लिए यज्ञ हवन तप दान करते हैं। उनके लिए भगवान विस्तार में अगले कुछ श्लोकों में बताने वाले हैं। हमारे समाज में बहुत बड़ा वर्ग है यह, जो अन्य देवी देवताओं के का यज्ञ पूजन हवन करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए लाखों लोग वैष्णो देवी के भक्त हैं, लाखों करोड़ों लोग सिद्धि के साईं बाबा के भक्त हैं, लाखों करोड़ों लोग गणपति के भक्त हैं, लाखों करोड़ों लोग दुर्गा माता के भक्त हैं, काली माता के भक्त हैं। कोई सीमा नहीं है, लाखों करोड़ों लोग तिरुपति जी के भक्त हैं। उन सब के पीछे आप देखेंगे तो उन सब के पीछे कोई ना कोई कामना छुपी हुई है। शुद्ध भक्ति पवित्र भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति और पवित्र भक्ति तो भगवान से की जाती है और भगवान है श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।